नारुतो फैंडम में एक बहुत ही पुरानी डिबेट है जो कि काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और उसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है कि क्या इताची उचिहा अगर चाहता, अगर वो पावर हंग्री होता तो वो माद्रा को सरपास कर सकता था। इताची फैंस इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हें हजारों आर्गुमेंट देंगे और माद्रा फैन इस बात को खारिज करने के लिए तुम्हें लाखों आर्गुमेंट देंगे। वैसे मुझे भी काफी टाइम से इंटरेस्ट था इस चीज को जानने में कि इताची अपने फुल पोटेंशियल पर कितना पावरफुल हो सकता है। तो चलिए आज एक काम करते हैं, आज एक ऐसी स्टोरी लिखते हैं जिसमें इताची के पास सब कुछ पाने का मौका होगा। उस पर लगी हुई सारी लिमिटेशंस हटाकर हम देखेंगे कि क्या सच में वो माद्रा को सरपास कर सकता था। लेकिन इसके लिए हमें इताची को विलन बनाना पड़ेगा क्योंकि हीरो वाली मेंटेलिटी के साथ तो वो माद्रा को सरपास कर ही नहीं सकता। चलो हम मान लेते हैं कि इताची पावर हंग्री है, वो बचपन से वॉर देखता हुआ आ रहा है। उसने काफी छोटी उम्र में काफी सारे लोगों को मरते हुए देखा, जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाए जिसमें पीस हो। और वो ये वर्ल्ड तभी बना पाएगा जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जब उसके हाथ में पावर होगी तो पूरी दुनिया में पीस होगी। इसलिए वो बचपन से ही पावर हंग्री बनता है। वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है, अपने छोटे भाई को भी टाइम नहीं दे पाता। वो यंगेस्ट स्टूडेंट बन जाता है अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाला और काफी यंग एज में ही आनबू ज्वाइन कर लेता है। और जब विलेजर्स और उचिहा के बीच अनबन स्टार्ट होती है तो वो शुरुआत में विलेजर्स की साइड होता है क्योंकि उसे पता था कि उचिहास के ब्लड में ही गुस्सा है। वो खुद एक उचिहा है, इसलिए वो समझता है इस बात को कि जिसके पास भी शारिंगान होगा उसके पास पावर का घमंड तो होगा ही। हिरोजन की बहुत रिस्पेक्ट करता था इताची, इसलिए वो उसकी साइड था। लेकिन जब डांजो और एल्डर्स की इंटेंशन के बारे में इताची को पता चला, जब इताची को पता चला कि उसके उचिहा क्लैन को खत्म करना चाहते हैं ये तीनों मिलकर, इताची तो पीस ही चाहता था लेकिन अभी वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था और ना ही उसके हाथ में इतनी पावर थी। इताची को रियलाइज होता है कि ये पूरा सिस्टम कितना ज्यादा डार्क है। लेकिन इस बार इताची अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बजाय सोचता है कि वो पावर में आएगा और वो सब कुछ चेंज कर लेगा, इसलिए वो उचिहा की साइड चला जाता है। इताची अपने बाप को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और डांजो और एल्डर्स के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन इस बार वो ये बोलता है कि उचिहा को मैं लीड करूंगा। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि उस पर भरोसा करें और जो वो बोलता है वो करे। उसका बाप यानी कि फुकाकू उचिहा इताची उचिहा को एक प्रोडिजी मानता था, एक जीनियस मानता था, इसलिए वो उसकी बातों से राजी हो जाता है। इताची को पावर चाहिए थी, वो एक मास्टर प्लान बनाता है और बिना वॉर के कैसे पीस स्थापित करनी है वो ये सोच लेता है। वो सबसे पहले तो डांजो और एल्डर्स को सीक्रेटली मरवा देता है। हिरोजिन इस टाइम तक बहुत बूढ़ा हो चुका था, डांजो उसका एक तरह से सपोर्ट सिस्टम था। हालांकि वो दोनों काफी डिफरेंट आइडियोलॉजी के बिलीवर थे, उन दोनों के थॉट्स कभी नहीं मिलते थे, लेकिन डांजो के होने की वजह से हिरोजिन सेफ फील करता था। डांजो के मरने के बाद हिरोजिन भी रिटायर होना चाहता था एज होकागे और होकागे उसकी जगह बनता है फुकाकू उचिहा। फुकाकू उचिहा की होकागे बनने के बाद फ्रंट में डिसीजन लेता है फुकाकू, लेकिन उसके पीछे हाथ होता है इताची का। इताची को आंख बंद करके फॉलो करता है फुकाकू और इताची और शिशुई ये दोनों एडवाइजर का काम करते हैं फुकाकू उचिहा के लिए। लेकिन हमारा इताची इस टाइम पर पावर हंग्री है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, उसे और पावर चाहिए थी क्योंकि इस टाइम लाइन में अभी शिशुई नहीं मरा है। इसका मतलब इताची की अभी मांगे की शारिंगान अवेक नहीं हुई है। जब इताची पढ़ता है उसे रियलाइज होता है कि मांगे की शारिंगान तब अवेक होती है जब उचिहा अपने किसी करीबी को खोता है। तो इताची जानबूझकर अपने बेस्ट फ्रेंड शिशुई को, जिसने उसे ऑलमोस्ट सब कुछ सिखाया है, उसे अपने हाथों से मार देता है। हाँ, उसे मजा नहीं आ रहा था ये सब करने में, उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि वो एक मसीहा है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को सेक्रीफाइस किया है जिसकी वजह से उसकी मांगे की शारिंगान अवेक हो और ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनकर वर्ल्ड में पीस लाए। इताची और सास्के का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल भी ओरिजिनल एनीमे की तरह नहीं है। इताची कभी भी सास्के को टाइम नहीं देता, सास्के हमेशा अपने भाई की शैडो में ही रह जाता है। वो कभी भी इताची इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता जिसकी वजह से वो इताची से नफरत करने लगता है। विलेज में सब कुछ सही चल रहा था, सारे के सारे डिसीजन अभी इताची ले रहा था, पर अभी भी इताची सेटिस्फाई नहीं था। इताची चाहता था कि वो सारे के सारे विलेज पर कब्जा कर ले, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही रूलर हो पूरे वर्ल्ड का और पूरे वर्ल्ड में कभी वॉर ना हो। लेकिन इस बात से फुकाकू बिल्कुल भी अग्री नहीं करता था। फुकाकू बोलता था कि अगर पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है तो उसके लिए वॉर लड़नी पड़ेगी। फुकाकू ऑफ कोर्स इविल नहीं था, वो अपने विलेजर से प्यार करता था, कोनोहा से, और कोनोहा के लोगों से उसे बहुत ज्यादा लगाव था। वो फर्स्ट होकागे था एज अ उचिहा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके टेन्योर में कोई भी वॉर हो ताकि आगे चलकर उचिहा क्लैन से और भी होकागे निकले और होकागे बनने के बाद उचिहास पर भरोसा कर पाए विलेजर्स। इताची को समझ में आ जाता है कि उसके हाथ से धीरे धीरे कर पावर निकल रही है। अब फुकाकू अपनी मर्जी से डिसीजन लेने लगा है। इसका मतलब ये है कि अब इताची को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा और इताची वो करता है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने फादर को ही मार देता है। इसके पीछे एक और रीजन था,
वो रीजन ये था कि इताची को इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान चाहिए थी, जो उसको तभी मिल सकती थी जब उसका फादर मर जाए। अब इससे ज्यादा इविल क्या लोगे? अगर अभी भी इताची मादरा को सरपास नहीं कर पाया, इसका मतलब सिंपल है कि इताची कभी भी मादरा को सरपास नहीं कर पाता। वेल, ओरिजिनल एनीमे से तो इताची ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसके पास आ चुकी है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान, जो उसके पास ओरिजिनल एनीमे में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी का यूज अब वो बेधड़क कभी भी कर सकता है, कितनी बार भी कर सकता है। फुगाकू के मरने के बाद और काफी कम समय में ही अपने 2 होकागेस को खोने के बाद कोनोहा विलेज की हालत काफी ज्यादा पतली थी। जिराया और सुनादे दोनों के दोनों इस टाइम पर विलेज में नहीं थे, इसलिए इसी बात का फायदा उठाकर इताची उचिहा बन जाता है होकागे विलेज का। ये चीज सास्के पे कैसे इम्पैक्ट करती है? वेल, सास्के ने अभी अभी अपना बाप खोया है, उसका भाई काफी ज्यादा घमंडी हो चुका है, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। अब उसके पास सिर्फ उसकी माँ है और वो स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे पागल हो चुका है। अब उसे अपने भाई को सरपास करना है। सास्के के दिल में जो इताची के लिए हेट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये बात इताची को भी समझ में आ जाती है। और दूसरी तरफ इस चीज का नारुतो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नारुतो की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। इताची हिरोजन की तरह नहीं है, वो एकदम जीनियस है। वो अपने जिंजुरिकी को नॉर्मली सड़कों पे घूमने नहीं देगा। इताची को अब तक अकात्सुकी के बारे में भी पता चल जाता और इताची को अगर पता नहीं भी चलता तो नारुतो के पीछे कोई ना कोई अकात्सुकी का मेंबर तो आता ही। जब इताची को पता चलता कि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर के पास रेनेगान जितनी स्ट्रॉन्ग डोजुत्सु है, तो वो ट्राई करता अकात्सुकी के साथ डील बनाने की। इताची को अब तक उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाता और वो ओरोचिमारू के पास जाता उसका इलाज करवाने के लिए। ओरोचिमारू ही क्यों? हाशिरामा सेल की वजह से। हाशिरामा सेल किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं और ओरोचिमारू से बेटर हाशिरामा सेल को इम्प्लांट करने के लिए कोई भी शिनोबी नहीं था। लो भाई, इताची की जो बीमारी थी वो भी सही हो गई। अब अकात्सुकी कोनोहा के लिए काम करती, इताची डील करता पेन के साथ। उसके लिए काम करने के बदले इताची पेन को नारुतो हैंड ओवर करने का ऑफर देता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा इताची उचिहा इतना बड़ा जीनियस है कि वो इतनी आसानी से तो अपने जिंजुरिकी को नहीं जाने दे सकता। और कहीं ना कहीं ये बात पेन और ओबितो भी जानते थे। लेकिन एक बार तुम सोचो, अगर ये वाला वर्जन जिसने अपने बाप को और शिशुई को मार दिया पावर के लिए, जब इसको पता चलता कि रेनेगान जैसी आई भी एग्जिस्ट करती है, तो क्या ये वाला इताची ये नहीं चाहेगा कि इसके पास भी रेनेगान हो? ऑफ कोर्स ये पेन से कुछ ना कुछ कर रेनेगान लेने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इताची पेन को हरा सकता है, लेकिन क्योंकि इताची एक जीनियस है और होकागे भी है, इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे शिनोबी इसको यूज कर सकता है पेन के खिलाफ। तो मैं मान लेता हूँ एक बार को कि वो पेन को हराने में कामयाब हुआ और उसने उसकी रेनेगान छीन ली। इसका मतलब ये है कि अब इताची के पास रेनेगान भी है। जैसा कि मैंने कहा था, इताची की सारी लिमिटेशंस खत्म। उसके पास रेनेगान है, वो बीमार भी नहीं है, वो अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज को अब जितना चाहे उतना यूज कर सकता है। तो क्या ये वाला वर्जन मादरा को हरा पाएगा? चलो हम मान लेते हैं कि 4th ग्रेट निंजा वॉर होती है। वैसे तो इस टाइमलाइन में अब 4th ग्रेट निंजा वॉर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने एक बार को अज्यूम कर लिया कि 4th ग्रेट निंजा वॉर होती है, जिसमें मादरा और इताची अपोजिट साइड में होते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या इताची का ये वाला वर्जन मादरा को हरा पाएगा? मैं बोलूंगा काइंडा यस। अब देखो, इससे पहले तुम कोई भी अंट शंट कमेंट करो, मेरी बात सुनो। देखो, मादरा रॉ स्ट्रेंथ के मामले में इताची से ओरिजिनल एनीमे में बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन अब इताची के पास बीमारी भी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि उसका ताइजुत्सु वीक है तो तुम गलत हो। उसका ताइजुत्सु बहुत स्ट्रॉन्ग था, बस वो अपने चाकरा डिसीज की वजह से, स्टेमिना की कमी होने की वजह से ताइजुत्सु को कभी फाइट में यूज नहीं करता था। लेकिन अब उसके पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से उसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान है। इताची अपनी शारिंगान के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता था, लेकिन अब वो जितनी चाहे उतनी बार शारिंगान को यूज कर सकता है। उसका इनकम्प्लीट सुसानो लिटरली ब्रोकन था। उसके पास तोत्सु का ब्लेड और याटा मिरर था, लेकिन अब जब वो किसी भी चाकरा डिसीज से सफर नहीं कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो अपना पूरा का पूरा सुसानो यूज कर पाएगा। मतलब उसके सुसानो की जो इकलौती वीकनेस थी कि वो अपने सुसानो के साथ मूव नहीं कर सकता, वो भी सॉल्व हो गई। इसलिए मैं मानता हूँ कि इताची के इस वाले वर्जन का सुसानो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इंदिरा के बाद। और देखो, क्योंकि मैं इताची का कोई भी फैम बॉय नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा न्यूट्रल हूँ जब भी कंपैरिजन का मामला आता है, तो मैं ये बात एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि मादरा के सभी वर्जन को इताची नहीं हराने वाला। हाँ, लेकिन मादरा की जो बेस फॉर्म है, जिसमें उसके पास ना तो रेनेगान है ना ही हाशिरामा सेल है, उस फॉर्म में इताची मादरा को ठीक ठाक आसानी से हरा सकता है। लेकिन मादरा विद रेनेगान या फिर एडोटेंसे मादरा या फिर 10 टेल जिंजुरी की मादरा को हराने में इताची को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। प्रोबेबली वो नहीं हरा पाएगा। मतलब ये बैटल इतना क्लोज होगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या दूं। मैं बोलूंगा कि 10 में से 6 बार मादरा जीतेगा, 4 बार इताची जीतेगा। कम ऑन यार, मादरा उचिहा है, शो सम रिस्पेक्ट। लेकिन इतनी बात
बात तो कंफर्म है कि अगर इताची इविल होता, पावर हंग्री होता, तो वह बहुत ही ज्यादा बेडएस कैरेक्टर होता और उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। माद्रा से स्ट्रॉन्गर होता या नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बोलना, लेकिन इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ कि माद्रा से बेटर विलन होता, क्योंकि वो कभी भी ब्लैक जेसू की बातों में नहीं आता, वो एक जीनियस था। वेल, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई और व्हाट इफ का टॉपिक हो तो वो भी कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।